नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो नंबर 11238 पे वर्क करने जा रहे हैं। 11238 वीडियो नंबर जो है वो कर्क लगन का है। अब इसमें आज की विशेषता ये है कि कर्क लगन में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, तब जाके बहुत उच्च पद की सरकारी नौकरी जो है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की मिलती है। तो आज हम इस विषय पे, इस कुंडली का मेन थीम ये है, आप भी देख करके ये समझेंगे कि कब इंसान को सरकारी नौकरी मिलती है, अर्थात उसको सरकार से रिलेटेड पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बेल आइकॉन बटन दबाएं, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए तो हम इस आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ये सर्वप्रथम, जब मैंने पहले भी बताता हूँ कि जब चार नंबर लिखा होता है, जिस कुंडली में 4 नंबर लिखा होता है, लगन में 4 नंबर है, तो लगन में 4 नंबर लिखने का मतलब है कर्क लगन। कर्क लगन है और इसकी जो राशि है वो भी कर्क है। लगन भी कर्क, 4 कर्क भी, राशि भी कर्क। तो एक वीडियो में इस तरीके का पहले भी एपिसोड में डाल चुका हूँ। तो जिसकी राशि भी कर्क होती है और लगन भी कर्क होता है, वो व्यक्ति बहुत ही उच्च विचारों के होते हैं, अच्छे विचारों के होते हैं, मन उनका बहुत अच्छा होता है। मन से वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि तो कर्क लगन वाले व्यक्ति चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं और चंद्रमा मनसोजात, चंद्रमा मन का कारक होता है। अर्थात चंद्रमा से जो रिलेटेड लोग हैं, वो जिनका चंद्रमा से रिलेटेड लगन भी इनका 5.46 डिग्री पुष्य नक्षत्र का है, अच्छे नक्षत्र का लगन है, अप्रॉक्सीमेटली युवावस्था में पहुंचने वाला लगन है। तो युवावस्था में पहुंचने वाला ही लगन है। तो लगन का स्वामी लगन में ही विराजमान हो गया तो ये पंच महापुरुष योग बनता है। मैंने एक अपने धनु लगन की कुंडली में भी विस्तार से चर्चा की थी कि जब लगन का स्वामी लगन में विराजमान हो जाता है तो ये पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। और उसके साथ जब शुक्र विराजमान हो गया तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। शुक्र तो कम डिग्री का है, परंतु चंद्रमा उसके साथ जो है 5.34 डिग्री का है। तो 5.34 डिग्री का भी युवा का ही चंद्रमा हुआ। तो आज मैं इस चीज़ पे विषय बताना चाहता हूँ कि ये जो जातक होते हैं, ये जो जातक हैं वो अपने बहुत अच्छे संस्कार लेके पैदा होते हैं। मन उनका शांत होता है, धीरे से बात करेंगे, सबसे अच्छे बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब जब पूर्णमासी आएगी तब तब इन जातकों का मनोबल जो है वो बहुत उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छे काम करते हैं। परंतु जब जब अमावस्या आएगी तो थोड़ा सा ये धीमे रहते हैं। और शाम के समय जो है, रात के समय, ये जातक बड़े ही मनमोहक होते हैं। अर्थात आपने कभी शाम का चंद्रमा देखा होगा, पूर्णमासी का चंद्रमा देखा होगा, तो आपको कितना मनमोहक लगता है। उसी प्रकार से ये कर्क राशि वाले लोग जो है वो शाम के समय जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाएगा तो इनके चेहरे पे वो निखार और वो खिलावट आती जाएगी। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, मन से अच्छे होते हैं, चंद्र मुँह पे अच्छा, मतलब वो रहता है, अच्छी प्रसन्नता रहती है और कभी ये किसी को दुखी नहीं देख सकते, ना ही ये दुखी करते हैं। तो ये तो वह इनका भाव। और भाव का मालिक, जब मैंने बताया प्रथम भाव का मालिक जब प्रथम भाव में विराजमान हो गया तो बहुत उच्च कोटि का लगन है। अब हम आते हैं जो आज की कुंडली की विशेषता है, उस चीज़ के ऊपर चर्चा करने आते हैं कि मैंने पहले भी अपने एपिसोड में कह चुका हूँ कि जब आय के स्थान में, अर्थात ये देखिए आय के स्थान में पंचम भाव, अर्थात आय के स्थान में 5 राशि नंबर राशि सूर्य की राशि सिंह राशि विराजमान है और सूर्य सिंह राशि में ही होकर के विराजमान है, गुरु उसके साथ विराजमान है। अर्थात दोनों ग्रह ही बहुत ही जो देवताओं के राशि उससे संबंधित हैं, तो दोनों ही एक घर में विराजमान है। तो इसमें पूर्ण योग बनता है, इसमें पूर्ण योग बनता है कि ये जातक जो है वो गवर्नमेंट नौकरी ही करेगा और ये गवर्नमेंट नौकरी ही करता है। तो गवर्नमेंट नौकरी कैसे करता है वो आज इस भाव से आपको पता चला। जब भी सूर्य और गुरु इस भाव में अपने ही घर में विराजमान हो, या गुरु अपने घर में विराजमान हो, सूरज अपने घर में विराजमान हो, या दोनों एक दूसरे के घर में विराजमान हो, तो जो जातक की है वो गवर्नमेंट नौकरी होती है और बहुत अच्छी गवर्नमेंट नौकरी होती है। किसी प्रकार का उनको नुकसान नहीं होता है, वो अच्छे से अपना लाइफ स्टाइल जो है वो अपना जीते हैं, गवर्नमेंट नौकरी में अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं। अब आते हैं तृतीय भाव के ऊपर। तृतीय भाव में बुध की राशि, और बुध भी अपनी राशि में कन्या राशि में विराजमान है। जब बुध यहाँ पे कन्या राशि में विराजमान है, 13.9 डिग्री का बुध है जो हस्त नक्षत्र में विराजमान है। तो बुध अपनी उच्च राशि में बैठा, तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम भी बहुत अच्छा रहता है।
पराक्रम कहने का मतलब है कि जो इनके पास लोग आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग होंगे जो इनके पास काम कराने आएंगे, उनके ऊपर भी इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। परंतु ऐसा नहीं कि किसी से अननेसेसरी उसको तंग करेंगे, कुछ करेंगे, बहुत अच्छी सी बात करेंगे, वो बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे और लोग इनको सदियों तक याद करेंगे। याद करने के साथ साथ कि यार वो लोग तो बहुत अच्छा था, अगर आज रिटायर्ड भी होंगे तो भी तब भी इनको लोग जो है वो याद करते हैं। वो इस बुद्ध का कमाल है, इनका पराक्रम जो है बुद्ध के कारण इनकी जो भाषा होगी, इनकी जो सौम्यता होगी वो इस तरीके की होगी कि अपनी छाप जो है वो लोगों के ऊपर छोड़ेंगे। तो इस तरीके का पराक्रम भी इनका रहेगा, परंतु बड़ा ज़्यादा पराक्रम नहीं रहेगा कि लोग इनसे भयभीत होंगे, डरेंगे। जैसे कभी कोई नेता आ जाता है या कोई पुलिस का अफसर आता तो वर्दी देख के डर लगता है कि यार ये पता नहीं क्या करेगा, परंतु इनका भय, ये ऑफिसर भी होंगे परंतु इनका भय नहीं होगा। इनके आके लोग इनसे खुश होंगे कि यार ये गवर्नमेंट ऑफिसर अगर मेरे पास आ गया है तो ये मेरा भला ही करेगा, मेरा कभी गलत रास्ता मेरे को नहीं दिखाएगा। वो सारा ही इस बुद्ध का कमाल है, ये सारा इस बुद्ध का कमाल है। और सौम्यता रहेगी इन पे, इस जातक के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विष्णु भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। चंद्रमा भी उच्च का है, गुरु भी अपने मित्र के घर में बैठा है, सूरज उच्च का है, बुध भी उच्च का है। तो इन तीनों चक्रों से ये दिखाई देता है कि इस घर का जो मतलब जातक है वो विष्णु भगवान से के आशीर्वाद से प्रेरित है। अगर ये भगवान विष्णु के मंदिरों में जाए, राम के मंदिरों में जाएं, कृष्ण के मंदिरों में जाएं तो इनको बहुत ही शांति प्राप्त होगी, बहुत ही उच्च कोटि के इनको लाभ प्राप्त होंगे और मानसिक शांति भी इनको विष्णु भगवान के मंदिर में जाके प्राप्त होगी। और ये दूसरा यह है कि अगर ये पूर्णमासी का व्रत करें तो इनको चंद्रमा बहुत ही चंद्रमा जो है बहुत उच्च का कारक हो सकता है, मतलब बहुत उच्च का फल दे सकता है। दूसरा, ये अपने परमानेंट लाइफ में मोती धारण करे, अपनी उंगली में जो सुच्चा मोती होता है वो 8 या 9 रत्ती का चांदी में मोती धारण करे और चांदी की कोई चेन धारण करें। अब ये भी अभी तो ये उपाय इनका बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा वह इनकी माता जी अगर जीवित होती तो इनको चांदी की चेन देती तो बहुत अच्छा उपाय इनके लिए रहता, परंतु अभी भी ये मोती धारण कर सकते हैं, जिससे इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, इनका मन शांत रहेगा, मन के अंदर बहुत अच्छे विचार आएंगे। ये सारा चंद्रमा ही जो है वो कारक होगा। अच्छा, अब आते हैं ये स्थान, ये चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि विराजमान। अब शुक्र जो है वो यहाँ पे शुक्र जो है वो केंद्र में विराजमान है, तो इसका मतलब केंद्र का स्वामी केंद्र में विराजमान, ये भी एक राजयोग है। अब उस केंद्र का स्वामी जब यहाँ पे चला गया तो इनको अच्छे फल प्राप्त होंगे, इनको घर से रिलेटेड भी अच्छे फल प्राप्त होंगे, माँ से रिलेटेड भी अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्रमा भी है, परंतु चंद्रमा की डिग्री कमज़ोर है, तो थोड़ा सा माँ से जो इनके पिताजी के साथ इनके रिलेशन रहे होंगे वो बहुत अच्छे रहे होंगे, क्योंकि सूर्य 16.7 डिग्री का अपने घर में विराजमान है। अपितु इनकी माता के साथ इनके ज़्यादा इतने रिलेशन नहीं होंगे, मतलब माता के साथ जो है वो 25% अच्छे रिलेशन रहे होंगे और पिताजी के साथ 90% रिलेशन जो है वो अच्छे रहे होंगे। तो ये इस भाव की कुंडली जो है वो ये दर्शा रही है कि माता पिता के साथ इनके कैसे अच्छे मतलब कितने अच्छे रिले, माता के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे होंगे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा प्रभावशाली, पिता इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, पिताजी की आयु भी दीर्घ हुई होगी और पिताजी का आशीर्वाद भी इनके ऊपर सदा बना रहेगा और लाइफ में बनाने वाले, इनको सेटल करने वाले भी इनके पिताजी ही होंगे। अब हम इस घर की चर्चा कर रहे थे, ये तो हो गया कि माता का घर भी इनका सुंदर होगा, सब चीज़ होगा, सुख की इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस भाव का मालिक केंद्र में चला गया। इस भाव का मालिक जब केंद्र में चला गया तो इनको सुखों में कोई कमी नहीं होगी। अब आते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में जो शनि और राहु विराजमान है, तो ये इनको मंगल के घर में शनि और राहु विराजमान है तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो इनको विद्या प्राप्त करने में कोई ना कोई व्यवधान रहा होगा। अभी तो मुझे इनसे ये बात मैंने इनसे पूछी हुई भी नहीं, परंतु ये विद्या प्राप्त करने में इनको व्यवधान, क्योंकि शनि जो है वो 3 डिग्री का है, मंगल के घर में विराजमान है और राहु भी यहाँ विराजमान है, तो इन्होंने विद्या के टाइम इनको कॉलेज की विद्या के प्राप्त करने में जो है वो दिक्कत, उच्च बुद्धि, जिसको बुद्धि विकसित करने के लिए जो आय में काम आए वो विद्या प्राप्त करने में इनको तकलीफ हुई होगी। अब यहाँ पे ये जो घर है हमारा, ये छठा घर है। छठे घर में जो है वो धनु राशि विराजमान है। धनु राशि का स्वामी ऊपर आय स्थान में चला गया है, अर्थात इनको जो इनके शत्रु होंगे उनसे भी आय प्राप्त होगी। इसका कहने का मतलब है कि शत्रु भी इनका होगा तो शत्रु भी इनको लाभ दे के जाएगा। अगर इनका कोई कुछ भी मतलब कोई भी इनके बारे में बुरा भी सोचेगा वो इनको फ़ायदा दे के जाएगा। इस कुंडली का मतलब ये है कि यहाँ का जो है वो आय भाव में बैठा हुआ, अगर इनके बारे में कोई बुरा सोचेगा
तब भी उनको फ़ायदा दे के जाएगा। तो शत्रु तो इनके होंगे नहीं, होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, परंतु अगर कुछ बुरा सोचेंगे इनके बारे में तो भी लाभ दे के जाएंगे, और कोई दुश्मन होगा तो वो भी लाभ दे के जाएगा। तो ज़िंदगी में ऐसी कुंडली भी बड़ी रेयर देखने को मिलती है कि ऐसा कोई शत्रु हो, जो इंसान हो कितना प्रभावशाली होगा, जिसको शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त होता होगा। मतलब शत्रु किसी न किसी जो कोई ना कोई इनके बारे में शत्रुता रखता होगा, वो इनको लाभ जरूर दे के जाएगा ज़िंदगी में। तो ये स्वभाव का मालिक मतलब है। अब इस घर का मालिक शनि है, और शनि में चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है। तो इस घर में शनि जो है वो ये जाके केंद्र में त्रिकोण में विराजमान हो गया। तो जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में विराजमान हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान हो जाएगा तो इतना नुकसान नहीं करता है। और इसके ऊपर चंद्रमा की सौम्य दृष्टि है। जब चंद्रमा की सौम्य दृष्टि है, शनि इस भाव में नहीं विराजमान है, शनि का घर है, परंतु शनि का घर होने के कारण पत्नी की जो इस चंद्रमा की दृष्टि इसके ऊपर होने के कारण पत्नी को जो है वो पत्नी सौम्य ही रहेगी इनकी। और ये आता है अब मंगल इस भाव में विराजमान है। तो ये मंगल जो है वो 27 डिग्री का बुढ़ापे का मंगल है। शनि के घर में मंगल विराजमान है, तो इनको रक्त संबंधी जो है वो दिखते रहेंगी, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, रक्त संबंधी जो भी प्रॉब्लम, रक्त से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनकी लाइफ में रहेगी। तो कभी नर्व्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी रक्त संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीपी भी हाई रह सकता है। तो ये घर ये दर्शाता है कि शनि के घर में ये है। तो इनको 2-3 चीज़ें इस काम के लिए करनी चाहिए। एक तो मसूर की दाल दान करनी चाहिए, और ये शनि का घर होने की वजह से इस घर के रिलेटेड इनको माँ और मसूर का जो है वो निरंतर कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में, या जो लोग गरीब होते हैं, जो अपना अन्न नहीं कर सकते हैं, अन्न कमा नहीं सकते हैं, उनमें अगर दान करें तो दान करने से इनका ये जो चीज़ है वो ठीक रह सकता है। इससे इनको हृदय में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि के घर में मंगल विराजमान है, परंतु मंगल की दशा जब अंतर आएगा तब इनको हृदय रोग की भी तकलीफ हो सकती है। अब ये बृहस्पति है, अब ये भाग्यस्थान का बृहस्पति आय स्थान में बैठ गया। तो ऐसे व्यक्तियों को जब भाग्य जो है वो आय में चला जाता है तो भाग्य से इनको आय प्राप्त हो रही है, अर्थात इनका भाग्य इतना प्रबल है कि इस घर का मालिक जो है वो मित्र के घर में चला गया। तो गवर्नमेंट नौकरी जो मिली, इस मीन कुंडली की चर्चा है कि गवर्नमेंट नौकरी कम मिलती है जब भाग्य का मालिक आय स्थान में चला गया और वहाँ पे सूर्य या गुरु विराजमान है। तो ऐसे लोगों को जो है वो गवर्नमेंट से ही आय होते हैं। सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है, गुरु जो है वो प्योर इनकम देता है, परंतु भाग्य का मालिक जब यहाँ पे विराजमान हो गया तो इसका कहने का मतलब है कि इनको गवर्नमेंट नौकरी मिली, गवर्नमेंट नौकरी ही है, और गवर्नमेंट नौकरी से ही इनको सारी उम्र ताउम्र गवर्नमेंट से ही आय प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि भाग्य का मालिक यहाँ पे विराजमान हो गया। अब इसकी दृष्टि 1, 2, 4, 5 पाँचवें भी दृष्टि तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पंचम दृष्टि है, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पे है। तो ये गुरु की यहाँ पे दृष्टि होने के कारण, मित्र के ऊपर दृष्टि होने के कारण इतना ज़्यादा तो ख़राब नहीं करेगा, परंतु फिर भी मैंने जो इनको दान पुण्य बताया है वो अपना आय का 10% जो है वो आय का 10% हो सकता है। ये लोग टैक्स में भी देते होंगे, वो भी अच्छी बात है, इनकम टैक्स भी पेड करते होंगे, परंतु फिर भी अपनी आय का 10% का जो है वो अपने जीवन में अन्न दान जरूर करें। अन्न में मैंने इनको बता दिया, एक तो माँ की दाल और एक मसूर की दाल जरूर दान करें, मंदिर में दान करें, अनाथालय में दान करें, किसी भी जगह दान करें, तो इनका जो है वो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो मैंने भाव को बता दिया, एक मेष इसका मंगल मतलब कर्म स्थान का मंगल जो है वो अष्टम में विराजमान हो गया, तो ये घर अच्छा नहीं है। कर्म स्थान मतलब कर्म इनका बड़ा उच्च नहीं रहा होगा, कर्म जो है इनका बहुत ज़्यादा उच्च नहीं रहा होगा। कर्म स्थान का मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च नहीं रहने के कारण इनको दिक्कत रही होगी। ये थोड़े से लेज़ी होंगे, अपना काम टाइम से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सुस्ती रहेगी, बॉडी में लेजीनेस रहेगी, जिस कारण से इनका जो कर्म का मालिक है वो कर्म का मालिक जो है वो मंगल में विराजमान, ये ठीक नहीं माना जाता। तो इसलिए इनके लिए 2 चीज़ों के लिए और हो गया, एक तो इनके जो मृत्यु का कारक है वो भी ये मंगल, जो शनि के घर में मंगल विराजमान है इस घर का, और दूसरा जो है इसका कर्म स्थान का मालिक भी यहाँ विराजमान हो गया। तो दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस घर में कोई भी लाभ के स्थान में केतु, इनको अचानक लाभ प्राप्त होंगे, कहीं से भी लाइफ में इनको अचानक लाभ प्राप्त होंगे।
जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। केतु इस घर में विराजमान हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अचानक 9.51 डिग्री का है तो अचानक किसी की लॉटरी लग गई, किसी को पैसा आ गया, अकस्मात पैसा जिसको बोलते हैं। केतु का कोई पता नहीं होता है केतु, और इसको और लाभ बढ़ाने के लिए कि आपको अचानक धन आए। अब तो बुढ़ापे की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, परंतु केतु अचानक धन आए और जगह से भी कहीं से आपको लैंड सेल करके कहीं से भी आए तो आप गली के कुत्तों को जो है वो भोजन जरूर डालें। इससे केतु शुक्र के घर में विराजमान है तो शुक्र के घर में विराजमान आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं से भी आपको धन आ सकता है। ये अब 12वां घर जो है ये कहते हैं इसको मोक्ष का घर बुध। इस घर का बुध जो है वो इसी घर का बुध जो है वो अपने घर में विराजमान है तो बुध जो है अच्छा विराजमान है तो आपको पूजा पाठ में तो आपका ध्यान लगता होगा। इस घर से भी देखा जाता है पूजा पाठ। जब गुरु उच्च का बैठा होगा तो आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होंगे, भगवान का नित्य नियम पूजा करते होंगे। आप पूजा पाठ में भी आपका जो है वो धन व्यय होगा क्योंकि बुध इसका मालिक है। तो बुध में आप मतलब जो आपका जो धन का खर्चा है या आपका जीवन का जो खर्चा है वो बुध की राशि में ही ये कन्या राशि में है तो बुध उच्च का है तो आप अच्छी जगह खर्च करेंगे, कोई गलत जगह जो है पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगर यहाँ कोई नीच राशि बैठी होती या कोई शुक्र नीच का बैठा होता, बुध नीच का बैठा होता तो आपको दिक्कत हो सकती थी क्योंकि मोक्ष प्राप्ति में, परंतु इस घर का मालिक बुध जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया है तो आपका पैसा जो है वो अच्छे में ही खर्च होगा, अच्छी चीज़ों में खर्च होगा, अपने बच्चों के ऊपर खर्च होगा, अपने विदेश यात्राओं के ऊपर खर्च होगा, आपके एंजॉयमेंट के ऊपर खर्च होगा। आप अच्छी जगह पे पैसा खर्च करें, घर परिवार के ऊपर खर्च करेंगे क्योंकि जब इस घर का मालिक आप कहीं भी देख लें, अगर इस घर का मालिक नीच होकर बैठता है तो गलत चीज़ों में पैसा खर्च करवाता है, नीचता के ऊपर पैसा खर्च करवाता है। परंतु इस घर का मालिक बुध जो है वो ऑटोमेटिक अपने उच्च के घर में बैठा तो उच्चता के ऊपर ही पैसा खर्च कराएगा। तो ये अब हम आते हैं आपकी कुंडली में एक योग और है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट आपका मैंने एक चीज़ और देखी थी, अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, परंतु आपका जो षट बल है वो मंगल आपकी कुंडली में उच्च का विराजमान होकर के बैठा हुआ है। परंतु ये मंगल उच्च का तो विराजमान होकर के बैठा, परंतु बैठा इस घर में है तो इससे रिलेटेड अष्टम घर से रिलेटेड आपको दान ही करने पड़ेंगे। और दूसरी एक चीज़ और है, शनि भी आपकी कुंडली में उच्च का है, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में उच्च का है तो केंद्र का घर जो है आपका चंद्रमा। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से रिलेटेड आप खीर भी खाएँ, आप सफ़ेद वस्तु का ग्रहण करें, सफ़ेद कपड़े पहने तो ये चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल प्रदान कर सकता है। सफ़ेद चंदन का इत्र लगाएं और सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो चंद्रमा आपको बहुत ऊंचा फल दे सकता है। मंगल बहुत अच्छा है परंतु अष्टम स्थान में है तो इसलिए हम इस चीज़ के बारे में कोई सुजेस्ट नहीं करते। छठे, 8वें और 12वें के घर के जो चीज़ें होती हैं अगर वो नीच के विराजमान है तो उनका दान ही किया जाता है। अब षटबल में जो था वो और होरा में आपका जो है वो सारे चंद्रमा की होरा में बैठे हैं तो आपकी सारी ही दशाएं अच्छी जाएंगी। आपकी लाइफ की पूरी दशाएं जितनी भी हैं वो सारी ही अच्छी जाने वाली हैं, उसमें कोई भी दशा जो है वो आपकी ख़राब नहीं जाएगी। अब ये हम ये देख रहे हैं कि आपको जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा केंद्र का है। तो इस समय ये देखिए, मैं कहीं से आपको गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। इस समय मुझे पता है आप विदेश में हैं, जिसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बाकी और लोग भी कुंडली देख रहे हों। जब भी केंद्र का स्वामी केंद्र में हो और चंद्रमा की दशा आए तो इंसान विदेश यात्रा करता है, समुद्र पार यात्रा करता है, विदेश में भ्रमण करता है। अर्थात ये कंफर्म है 26/6/2022 से ये दशा चंद्रमा की आपको लगी 26/4/2023 तक। तो इस दौरान से ही आप लोग बाहर चले गए होंगे और ये पूरा 10 साल का पीरियड जो है वो आपकी लाइफ का सबसे प्रीशियस पीरियड रहेगा। आप इस अच्छी इंजॉय करेंगे, अच्छी इनकम आएगी, चाहे आपके पुराने सोर्सों से इनकम आए, कोई मैच्योरिटी से इनकम आए, किसी भी चीज़ से इनकम आए, पेंशन से इनकम आए, आपको आएगी। 32 तक आप अपना लाइफस्टाइल जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करो, आपको लाइफ में बहुत अच्छा एंजॉय करने का मौका मिला है। आप इस लाइफ को भूलेंगे नहीं, आपकी लाइफ में मेमोरी बन के आपके इर्द गिर्द जो घूम जाएगी। आप अपने बच्चों से, पोतों से, पड़पोतों से जो है इस तरीके से प्यार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो, परंतु होगा विदेश पार ही।
आप हिंदुस्तान से बाहर जाओगे या तो आप बाहर ही रह रहे हैं, ये कुंडली जो है दर्शाती है। अब इसके बाद मंगल की दशा आएगी। मंगल की दशा जब आएगी तो मंगल की दशा आने के कारण ये आपको जो मंगल की दशा है वो 2032 से आपको स्टार्ट हो जाएगी। ये दशा अच्छी तो रहेगी, होरा कुंडली के उसके होरा के अनुसार अच्छी रहेगी, परंतु अच्छी रहने के कारण भी आपको ये कष्टदायी करेगी, क्योंकि अष्टम घर का मालिक है, इसलिए ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वगैरह जो है वो बीमारियां जो है वो आपको दे सकती है। तो इसलिए अपने जो इनकम है, जहां भी है, विदेश में है, कहीं भी है, आप दशांश का जो है वो दान जरूर करें। यही आज की कुंडली की विवेचना थी। इस कारण अभी मैं अपनी इस वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप विदेश में बैठे हैं तो आप इस चैनल को शेयर करें और विदेशी मित्रों से सब्सक्राइब करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय माता दी।